हेलो गाइस, वेलकम टू पीयूष पीसीएस। और आज हम लोग पढ़ रहे हैं डेली करंट अफेयर का रेगुलर सेशन। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस देश में इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन की जगह मतपत्र का उपयोग कर आम चुनाव कराने की घोषणा की है? ऑप्शन है जर्मनी, फ्रांस, बांग्लादेश या मिस्र। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? बांग्लादेश। क्या आंसर होगा? बांग्लादेश। और बांग्लादेश में जो अभी मुद्रा है वो क्या है? टका। बांग्लादेश की मुद्रा जो है वो अभी क्या? टका है। और यहाँ की जो पीएम है पीएम है वो कौन है? शेख हसीना। शेख हसीना। ठीक है। और जर्मनी के बारे में कुछ देखते हैं। तो जर्मनी की जो राजधानी है वो है बर्लिन। बर्लिन जर्मनी की राजधानी है। और यहाँ की जो मुद्रा है वो है यूरो। यहाँ की मुद्रा क्या है? यूरो। ठीक है। और फ्रांस जो है, फ्रांस की मुद्रा क्या है? यहाँ की मुद्रा भी यूरो है। और यहाँ की राजधानी क्या है? पेरिस। यहाँ की राजधानी क्या है? पेरिस। ठीक है। और मिस्र की राजधानी क्या है? मिस्र की राजधानी जो है वो है काहिरा। मिस्र की राजधानी क्या है? काहिरा। और यहाँ क्या चलता है? पाउंड। मिस्र का पाउंड। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने निवेश परियोजनाओं को आकर्षित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस पहल शुरू की है? ऑप्शन है कंबोडिया, भूटान, बहरीन या अंटार्कटिका। तो इसका सही आंसर होगा बहरीन। सही आंसर क्या होगा? बहरीन। बहरीन में इसकी जो राजधानी है वो क्या है? मनामा। क्या है बहरीन की राजधानी? मनामा। ठीक है। और यहाँ की जो मुद्रा है वो जो है, बहरीन की क्या मुद्रा है? दिनार। बहरीन की मुद्रा क्या है? दिनार। ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं कंबोडिया। तो कंबोडिया की जो राजधानी है वो क्या है? कंबोडिया की राजधानी नाम पे है। क्या है? नाम पे है। ठीक है। और यहाँ की जो मुद्रा है वो है रियल। क्या है? रियल। ठीक है। भूटान की जो राजधानी है वो है थिम्पू। भूटान की राजधानी जो है वो है थिम्पू। और यहाँ की जो मुद्रा है वो क्या है? नुगत्रुम। मुद्रा जो है वो क्या है? नुगत्रुम। 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 ठीक है। और अंटार्कटिका जो है ये सबसे पृथ्वी का दक्षिणतम महाद्वीप है। क्या है? पृथ्वी का दक्षिणतम महाद्वीप। पृथ्वी का दक्षिणतम महाद्वीप। महाद्वीप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, नोवाक जोकोविच रिकॉर्ड के 380वें सप्ताह के एटीपी रैंकिंग में किस स्थान पर रहे? ऑप्शन है पहले, सातवें, नौवें और दूसरे। ठीक है। तो कौन से स्थान पर रहे हैं नोवाक जोकोविच? तो पहले स्थान पर रहे हैं। राइट आंसर क्या होगा? ए। ठीक है। और ये जो है नोवाक जोकोविच ये कहाँ के रहने वाले हैं? सर्बिया के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले? ये सर्बिया के रहने वाले हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये टेनिस खेलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत और किस देश ने अपने पहले रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन है चीन, रोमानिया, कंबोडिया और भूटान। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? रोमानिया। ठीक है। भारत और रोमानिया ने पहले रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है। तो जो रोमानिया की राजधानी है वो क्या है? बुकारेस्ट। रोमानिया की राजधानी जो है वो क्या है? बुकारेस्ट। बुकारेस्ट रोमानिया की राजधानी है। और जो मुद्रा है वो है ल्यू। क्या है मुद्रा? ल्यू। मुद्रा जो है वो है ल्यू। ल्यू। मुद्रा क्या है? ल्यू। ठीक है। और यहाँ के जो पीएम है उनका क्या नाम है? तो निकोलाई सियोका। क्या नाम है उनका? निकोलाई सियोका। सियोका। ठीक है। चलिए अब चाइना के बारे में कुछ देख लेते हैं। तो यहाँ की मुद्रा चेंज हो गई है। तो यहाँ की जो अभी नई मुद्रा है वो क्या है? रेम रेमनिम्बी। रेमनिम्बी। ठीक है। रेमनिम्बी। ठीक है। ठीक है। यहाँ की जो मुद्रा है वो है रेमनिम्बी। ठीक है। और यहाँ की राजधानी क्या है? बीजिंग। यहाँ की राजधानी क्या है? बीजिंग। ठीक है। यहाँ की राजधानी बीजिंग है। और यहाँ पर जो एक फेमस मरुस्थल है वो एक है गोबी फेमस मरुस्थल। गोबी मरुस्थल कहाँ है? वो चाइना में ही है। ठीक है। अब कंबोडिया के बारे में कुछ देखते हैं। तो कंबोडिया की राजधानी जैसा कि मैंने बताया था, इसकी राजधानी नामपे है। नामपे है कंबोडिया की राजधानी। और यहाँ की मुद्रा क्या है? रियल। क्या है मुद्रा? रियल। और भूटान की राजधानी वही थिम्पू है। भूटान की राजधानी थिम्पू है। और यहाँ की जो मुद्रा है वो है नोगोत्रुम। नोगोत्रुम। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
किसने पूर्वोत्तर क्षेत्र में बिजनेस 20 सम्मेलन की मेजबानी की? उत्तर प्रदेश, नागालैंड, उत्तराखंड या पश्चिम बंगाल? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा नागालैंड। ठीक है, क्या सही आंसर होगा? नागालैंड। तो नागालैंड जो है, ठीक है, यहाँ के जो सीएम है, अभी नागालैंड के सीएम जो है वो है नेफ्यू रियो। कौन? नेफ्यू रियो। नेफी यू नेफ्यू रियो। नेफ्यू रियो यहाँ के सीएम है। ठीक है, और यहाँ के जो गवर्नर है, यहाँ के जो गवर्नर है यानी राज्यपाल जो है वो कौन है? तो आर एन रवि यहाँ के राज्यपाल हैं अभी। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ देखते हैं। तो यूपी का जो गठन है वो कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। और यहाँ में जो यहाँ की जो राज्यपाल है, गवर्नर है, कौन है? आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल। ठीक है, उत्तराखंड के बारे में देख लेते हैं। तो उत्तराखंड का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 को। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड का गठन हुआ था। ठीक है, अब वेस्ट बंगाल है। तो वेस्ट बंगाल की जो सीएम है अभी वो कौन है? ममता बनर्जी। ममता बनर्जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। FICCI महिला संगठन की 40वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? सुधा शिव कुमार, शिवानी महेश्वरी, अजंता नियोग या अनवी भूटानी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सुधा शिव कुमार। ठीक है, तो ये जो फिक्की है FICCI, ये जो फिक्की है, ठीक है, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? मुख्यालय जो है वो है कहाँ? न्यू दिल्ली में। कहाँ है? न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1927 में हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1927 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य ने गर्मी को मात देने के लिए कूल रूफ पॉलिसी शुरू की है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो कूल रूफ पॉलिसी शुरू करने वाला कौन था? तो ये है तेलंगाना। कौन? तेलंगाना। तो तेलंगाना का जो गठन हुआ है वो हुआ है 2 जून 2014 को। ठीक है, और इसके जो सीएम है वो कौन है? यहाँ के जो सीएम है वो कौन है? के के चंद्रशेखर राव। के चंद्रशेखर राव। चंद्रशेखर राव यहाँ के सीएम है। ठीक है, चलिए और यूपी के बारे में कुछ थोड़ा देख लेते हैं। तो यूपी में जो है वो है, यहाँ पर कुछ योजनाएं चला जा रही हैं। तो यूपी में भाग्य लक्ष्मी योजना चलाई जा रही है। क्या? भाग्य लक्ष्मी योजना यहाँ की फेमस योजना है। भाग्य लक्ष्मी योजना यहाँ की फेमस योजना है यूपी की। ठीक है, और देख लेते हैं। तो उत्तराखंड है। तो उत्तराखंड में एक फेमस योजना है घसियारी कल्याण योजना। क्या है? घसियारी घसियारी कल्याण योजना। घसियारी कल्याण योजना यहाँ की ये एक फेमस योजना है। ठीक है, और पश्चिम बंगाल है। तो पश्चिम बंगाल जो है तो यहाँ पर कल्याण श्री योजना चलाई जा रही है। कल्याण श्री योजना। कल्याण श्री योजना। और एक और है फेमस, वो है खाद्य साथी। क्या है? खाद्य साथी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किसने सीबीआई का हरित जयंती समारोह का उद्घाटन किया? तो इसका क्या आंसर होगा? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, अमित शाह, रामनाथ कोविंद, नीरज गोयल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? नरेंद्र मोदी। किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने किया है। और जो अमित शाह है वो कौन है? अभी गृह मंत्री है। गृह मंत्री। ठीक है, और ठीक है, और नरेंद्र मोदी तो पीएम है, आप लोग जैसा कि जान ही रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस देश ने नए संविधान पर जनमत संग्रह कराया? किस देश ने नए संविधान पर जनमत संग्रह कराया? ऑप्शन है कंबोडिया, भूटान, उज्बेकिस्तान और अंटार्कटिका। तो इसका सही आंसर क्या होगा? उज्बेकिस्तान। क्या होगा सही आंसर? उज्बेकिस्तान। तो यहाँ की जो मुद्रा है वो है सोम। यहाँ की मुद्रा क्या है? सोम। उज्बेकिस्तान की मुद्रा है सोम। और यहाँ की जो राजधानी है वो है ताशकंद। ठीक है, यहाँ की जो राजधानी है वो है ताशकंद। ठीक है, ताशकंद यहाँ की राजधानी है। चलिए कंबोडिया के बारे में देख लेते हैं। तो ये जो कंबोडिया है यहाँ का वही चीज है। तो यहाँ की जो राजधानी है वो है नाम पे यहाँ की राजधानी है। ठीक है, और यहाँ की जो मुद्रा है वो क्या है? रियल। क्या है मुद्रा? यहाँ की रियल। भूटान का वही थिम्पू राजधानी है। थिम्पू राजधानी है। और यहाँ की जो मुद्रा है वो है नोगोत्रुम। नोगोत्रुम। नोगोत्रुम यहाँ की मुद्रा है। और अंटार्कटिका जो है वो दक्षिणी महाद्वीप है। पृथ्वी का दक्षिणतम महाद्वीप है। दक्षिणी महाद्वीप है। ठीक है, और दक्षिणी ध्रुव पर है। और दक्षिणी ध्रुव पर है। दक्षिणी ध्रुव पर है। दक्षिणी ध्रुव पर है। यहाँ बर्फ हमेशा जमा रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
आरबीआई के नए कार्यकारी निर्देशक कौन बने? ऑप्शन है नीरज निगम, अरविंद कुमार, विकास खन्ना या दिनेश लाल जैन। ठीक है, तो इसके जो है वो है अभी कार्यकारी निर्देशक बने हैं नीरज निगम। कौन बने? नीरज निगम। ठीक है, और जो आरबीआई की स्थापना हुई थी, आरबीआई की स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है, और किसके सिफारिश पर? तो हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर। किसके? हिल्टन यंग हिल्टन यंग आयोग के सिफारिश पर हुआ था इसकी स्थापना। सिफारिश पर हुआ था। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय, आरबीआई का क्या मुख्यालय जो है, मुख्यालय जो है वो कहाँ है? वो कहाँ है? न्यू दिल्ली। कहाँ है? न्यू दिल्ली। सॉरी, आरबीआई का जो मुख्यालय है वो है मुंबई। मुंबई, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य ने तीन किस राज्य ने 3 मेडिकल कॉलेज की स्थापित करने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दिया है? तमिलनाडु, राजस्थान, तेलंगाना या त्रिपुरा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। यहाँ पर 3 मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए मंजूरी दे दिया गया। ठीक है, तो राजस्थान में कुछ फेमस नृत्य है। एक है घूमर नृत्य। क्या है? घूमर नृत्य डांस है यहाँ का। ठीक है, ये काफ़ी फेमस है। और यहाँ की जो सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी नदी जो है यहाँ की, वो कौन सी है? चंबल नदी। कौन सी है? चंबल नदी। ठीक है, और यहाँ की एक और फेमस नदी है लूनी नदी। कौन सी है? लूनी नदी। ठीक है, लूनी नदी। ठीक है, और कुछ देख लेते हैं तमिलनाडु के बारे में। तो तमिलनाडु में जलीकट्टू महोत्सव मनाया जाता है। जलीकट्टू महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। ठीक है, और तेलंगाना जो है, तेलंगाना में क्या होता है? तो जलीकट्टू है यहाँ तमिलनाडु में मनाया जाता है। तेलंगाना में बुनालू महोत्सव मनाया जाता है। बुनालू महोत्सव तेलंगाना में मनाया जाता है। ठीक है, बुनालू महोत्सव। और त्रिपुरा में होजगिरी लोक नृत्य। त्रिपुरा में होजगिरी लोक नृत्य। होजगिरी लोक नृत्य बहुत फेमस है। होजगिरी लोक नृत्य बहुत फेमस है। ठीक है, और देख लेते हैं त्रिपुरा जो है, इसका जो गठन था, तो केंद्र शासित प्रदेश के रूप में ये कब बना है? केंद्र शासित प्रदेश के रूप में कब आया है? मतलब इसका गठन हुआ है तो 1963 में हुआ। 1963 में हुआ है। जबकि पूर्णतः राज्य कब बना? पूर्णतः राज्य का दर्जा कब मिला? राज्य का दर्जा कब मिला है? तो पूर्णतः राज्य का दर्जा कब मिला है? तो इसका सही आंसर होगा 21 जनवरी 1972 को। 21 जनवरी 1972 को इसे पूर्णतः राज्य का दर्जा मिला है। किसे? त्रिपुरा को। ठीक है, त्रिपुरा को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य के 11 उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है? ऑप्शन है तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश या त्रिपुरा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? यूपी। क्या होगा? यूपी के 11 उत्पादों को जीआई टैग दिया हुआ है। ठीक है, यूपी के 11 उत्पादों को। ठीक है, और यूपी में फेमस है एक हाथरस का हींग, इसको जीआई टैग मिला हुआ है। हाथरस हाथरस जगह का नाम है। हाथरस का हींग को जीआई टैग मिला हुआ है। ठीक है, और सर्वाधिक जीआई टैग किसको मिला है? सर्वाधिक जीआई टैग किसे मिला है? तो तमिलनाडु को। ठीक है, तमिलनाडु को सर्वाधिक जीआई टैग मिला है। ठीक है, और जो जीआई टैग है, ठीक है, ये जीआई टैग है, ये कितने सालों के लिए दिया जाता है? इसकी वैलिडिटी क्या होती है? तो इसकी वैलिडिटी जो होती है वो होती है 10 साल। 10 साल। ठीक है, वैलिडिटी कितनी होती है? 10 साल होती है। ठीक है, और एक तेलंगाना है। तो तेलंगाना, और जीआई टैग का मुख्यालय कहाँ है? जीआई टैग का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय जो है चेन्नई, तमिलनाडु में इसका मुख्यालय है। ठीक है, तेलंगाना में तंदूर लाल चना, है ना, लाल चना को यहाँ पर तेलंगाना में जीआई टैग दिया गया है। एक बहुत फेमस है, तो लाल चना को यहाँ जीआई टैग मिला है। कहाँ के? तेलंगाना के लाल चना को। ठीक है, और जो ये तमिलनाडु है, तो मन मदुरई, तमिलनाडु जो है, तमिलनाडु में एक है मन मदुरई। मन मद, मन मदुरई मन मदुरई। ठीक है, मन मदुरई मिट्टी का बर्तन, मन मदुरई मिट्टी है, उसका बर्तन को, मिट्टी का बर्तन को जीआई टैग मिला है। ये फेमस फेमस जीआई टैग है जो पूछ सकता है। ठीक है, और एक है रानी अनानस। रानी
अनानास, अनानास, ठीक है। इसको भी जीआई टैग मिला है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? क्वीन, क्वीन पाइनएप्पल, क्वीन पाइनएप्पल, इसे भी जीआई टैग मिला। जो मुख्य मुख्य थे वो मैंने बता दिए। और भी कुछ है तो उसके लिए स्पेशल अलग से एपिसोड आएगा जीआई टैग के बारे में, उसमें बताया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस किस एजुकेशन बोर्ड ने मुगल काल के सभी चैप्टर को सिलेबस से हटा दिया है? सीबीएसई, उत्तर प्रदेश बोर्ड, ऑप्शन ए बी दोनों, और हरियाणा बोर्ड। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सीबीएसई बोर्ड ने। सीबीएसई बोर्ड ने जितने भी मुगल काल के चैप्टर थे सारे चैप्टर को हटा दिया है। कौन सा बोर्ड? सीबीएसई बोर्ड ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में पहली बार इलेक्ट्रिक इंजन से चलने वाली रेलगाड़ी चलाई गई? मेघालय, उत्तर प्रदेश, मणिपुर या झारखंड? तो इसका सही आंसर क्या होगा? मेघालय। क्या आंसर होगा? मेघालय। तो मेघालय का जो मेघालय है, ठीक है। तो पहली बार जो है रेलगाड़ी थी, इलेक्ट्रॉनिक इंजन से चलने वाली रेलगाड़ी मेघालय में चलाई गई है, ठीक है। और पहली बार जो ट्रेन चली है, भारत में पहली बार जो ट्रेन चली है, ठीक है, भारत में पहली बार ट्रेन चली है, पहली बार कब चली थी? तो मुंबई से थाने चली थी। कब? मुंबई से थाने तक चली थी। मुंबई से थाने तक 35 किलोमीटर तक चली थी। और कब चली थी? तो इसका आंसर है 16 अप्रैल 1953 को भारत में सबसे पहली ट्रेन चलाई गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। युवा 20 परामर्श की मेजबानी कौन करेगा? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई, आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आईआईटी कानपुर। सही आंसर क्या होगा? सी, आईआईटी कानपुर, ठीक है। आज के साथ इसी के साथ आज का सेशन, करंट अफेयर का सेशन समाप्त होता है। दोस्तों कैसा लगा जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए आज का ये सेशन समाप्त होता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।